हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या इन्हें भी हमारी तरह सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, इन्हें भी खुशी होती है, इन्हें भी बुरा लगता है, दर्द होता है ना? तो क्या इस तरह की चीज़ें पेड़ पौधों के मन में भी आती हैं क्या? उनके पास में भी फीलिंग्स होती है क्या? और क्या वे भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं? तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और इन्हीं सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में एक साइंटिस्ट थे, वो भारत के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी जीवन है। दे आर लिविंग थिंग्स, अभी तो हम लोग जानते हैं ना। और नॉट ओनली लिविंग थिंग्स, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। और इस बात का पता लगाया था हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने। इनको लोग जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं। तो बंगाल में बसु बोस अक्सर इस तरह से लिखा जाता है। तो आज हम लोग जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जानेंगे। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1858, तो ये तो गांधी जी से बड़े थे। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जाना कि इनके पिताजी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक जगदीश चंद्र बोस, बचपन में उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी? तो बचपन में उनको घोड़े पर सवारी करना, रोमांचकारी है ना, एडवेंचरस स्टोरी, डेयरिंग स्टोरी, साहसपूर्ण कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। तो इनकी पसंद की चीज़ें क्या थीं? घोड़े पर सवारी करना, एडवेंचरस स्टोरी सुनना, बहादुरी की कहानियाँ सुनना। ये तो अच्छी बात है। आगे 9 साल की उम्र में जगदीश चंद्र बोस एक बार घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो कॉमन सी बात है, सभी लोग जहाँ भी पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ से बड़े शहर में पढ़ाई करने को जाना चाहते हैं। और अगर आपके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो लोग अक्सर अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में, राजधानी में जाना चाहते हैं। वहाँ थोड़ी सुख सुविधा, फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जैसे मैं बिहार में हूँ तो पटना में जाना चाहूँगा, आप अगर यूपी में हो तो लखनऊ जाना चाहोगे। तो इन्होंने भी वेस्ट बंगाल में थे तो ये कोलकाता चले गए। वहाँ उनके दोस्तों में शामिल हुए मेढक, मछलियाँ, गिलहरियाँ और सांप। तो मेढक, मछली, गिलहरी और सांप ये भी भला किसी के दोस्त होते हैं? लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने अपने दोस्त इन्हीं को बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें ना इन जीवों के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी रही होगी कि भाई मेढक कैसे रहता है, क्या खाता है, मछलियाँ कैसे रहती हैं, कैसे सांस लेती हैं, क्या खाती हैं, ये सब चीज़ें। तो वो अक्सर जीव जंतु और पेड़ पौधों में बड़े इंटरेस्टेड रहा करते थे अपने बचपन में। 9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, आप समझ सकते हो ना। वे पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते रहते थे कि उसमें क्या चीज़ें लगी हैं, कैसे ये ज़मीन से पानी पी लेता है। तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते और उसमें कुछ प्रयोग भी करते होंगे शायद। विद्यार्थी जीवन में उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों की दुनिया में पूरी तरह से लग गया। वो हमेशा ना पेड़ पौधों के बारे में तरह तरह की बातें सोचते रहते थे और क्यूरियस रहते थे कि ऐसा कैसे होता है, वैसे कैसा होता है, क्या पेड़ पौधे भी ऐसे करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो वो सोचते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह से जीवन है? आर प्लांट्स लिविंग थिंग, ये सोचते थे वो। तो फिर वो इस बात का पता लगाने में जी जान से जुट गए। जी जान से जुटना आप समझ सकते हो, ये एक मुहावरा है, पूरा जोर लगा देना, दिन रात एक कर देना। अगली सीढ़ी यही होगी। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से स्नातक परीक्षा, ग्रेजुएशन पास करने के बाद में बसु ने आगे की पढ़ाई के लिए सोचा कि अब और बड़ी जगह पे जाना है, जहाँ पर साइंस के बारे में पढ़ने को ज़्यादा मौका मिले, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर हों। तो उन्होंने तैयारी की और वो इंग्लैंड चले गए।
इंग्लैंड का नाम आता है तो हमारे मन में दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ज़रा सोचो सोचो, गेस करो कि जगदीश चंद्र बोस ने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा बीएससी की उपाधि प्राप्त की। बैचलर ऑफ साइंस इन्होंने किया क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, और सब्जेक्ट्स क्या रखे थे इन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सन 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति होती है कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। हाँ, यहाँ पर वो लेक्चरर बन गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेज लेक्चरर्स की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना भाई, कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा। एक टीम में एक गोरा खिलाड़ी है, एक काला खिलाड़ी है, तो गोरे की सैलरी ज़्यादा हो और काले की सैलरी कम हो तो कोई क्यों बर्दाश्त करे। सच्चा आदमी, बहादुर आदमी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जगदीश चंद्र बोस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई उसी कॉलेज में जो अंग्रेज प्रोफेसर हैं, हाँ, जो वाइट्स हैं, उन्हें जितनी सैलरी मिल रही है उसकी आधी सैलरी इन्हें दी जा रही है। बसु ने पद तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, आई विल बी वर्किंग एज लेक्चरर, लेकिन इन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। कैसे विरोध किया? विरोध के स्वरूप उन्होंने आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि ठीक है मैं पढ़ाने का काम करूँगा, मैं लेक्चरर हूँ, बट आई विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी ऑफ माई सैलरी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, अंग्रेज़ों के बराबर पूरी सैलरी नहीं मिलती। आखिरकार अंग्रेज़ों ने उनकी योग्यता, उनकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी और उनका हार्डवर्क, परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। तो ये हो गई जगदीश चंद्र बोस की पहली जीत। इससे ये सीखने को मिलता है कि जहाँ कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा हो तो हमें एक बार आवाज़ तो उठानी जरूर चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो ये कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है ना, कि वो पढ़ाने के काम को लेकर के कितने सिंसियर थे, डेवोटेड थे। इसमें अंग्रेज़ों को लगा कि भाई नहीं, ये बंदा तो बहुत अच्छा पढ़ाता है और बहुत मेहनत भी करता है, कहीं भी इसके काम में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात क्या थी कि इनके अंदर में स्वाभिमान था। स्वाभिमान तो होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वह महत्वपूर्ण शोध, वो इम्पॉर्टेंट रिसर्च जिसके लिए जगदीश चंद्र बोस को पूरी दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा, वो ये पता लगाना था कि पौधों में भी प्राण और संवेदनशीलता होती है। पौधे भी लिविंग थिंग हैं एंड दे हैव इमोशंस ऑल्सो, दे हैव फीलिंग्स ऑल्सो। इस चीज़ का पता उन्होंने लगाया था। तो इसके लिए उन्होंने कैसे पता लगाया? क्या उन्होंने कोई मशीन बनाई? तो हाँ, ये सही बात है कि उन्होंने इसके लिए एक मशीन बनाई। एंड नेम ऑफ द मशीन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज क्रेस्कोग्राफ। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन बनाई जो कि बड़ा ही सेंसिटिव मशीन था। इतना सेंसिटिव कि जिन चीज़ों को हम जड़ समझते हैं, पेड़ पौधे, वो खुश हैं या नाराज़ हैं, रो रहे हैं, हैप्पी हैं, इस चीज़ का भी पता लगाया जा सकता था। तो इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि, उसमें डेली बेसिस पर कितनी ग्रोथ हो रही है, और उनके किसी भाग को अगर हम काटते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो हाउ डू दे फील, उन्हें कैसा लगता है, इस चीज़ के सूक्ष्म प्रतिक्रिया का भी पता लगाया जा सकता था क्रेस्कोग्राफ। तो मैं आप सब बच्चों से बोलूँगा कि अगर आप सब लोग किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्यों ना अपने साइंस के टीचर से, लेबोरेटरी वाले टीचर से कांटेक्ट करो और कहो कि सर आप मुझे क्रेस्कोग्राफ दिखा सकते हैं, ज़रा उसके बारे में बता सकते हैं। जानना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। जगदीश चंद्र बोस की इस खोज से कि पौधे जीवित होते हैं, उनमें प्राण हैं, उनमें संवेदनशीलता है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। कि जो दुनिया आज तक सोचती थी कि ये पेड़ पौधे तो मरी हुई चीज़ें हैं, ये तो लिविंग थिंग्स हैं ही नहीं सॉरी, जो दुनिया अभी तक सोचती थी कि पेड़ पौधों में प्राण नहीं होता, इन्हें कुछ भी कर दो क्या फ़र्क पड़ता है, और उस दुनिया को ये पता चला कि अरे नहीं, दे आर लिविंग थिंग्स एंड दे फील, दे हैव इमोशंस ऑल्सो।
अब देखो उस समय के इस चीज़ की इतनी बड़ी खोज को लेकर के पूरी दुनिया में जिस चीज़ की चर्चा हुई कि भाई जगदीश चंद्र बसु ने पता लगा लिया कि क्रैस्पोग्राफ से वो दिखा सकते हैं कि कोई पेड़ पौधा जीवित है, इमोशन है, उसे खुशी होती है, दुख होता है। तो अंग्रेज सरकार ने भी सोचा कि भाई इतने महान आदमी को तो हमें सम्मान देना ही चाहिए, तो उन्होंने उन्हें सर की उपाधि दी। तो अब उनका नाम क्या हो गया? सर जगदीश चंद्र बसु। और आप सब लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सुना ही होगा। वो उस दौर के बहुत महान वैज्ञानिक थे, इतने महान वैज्ञानिक कि उनकी महानता की चर्चा अभी भी होती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हो ना? तो इनका क्या रिएक्शन हो रहा होगा इतनी बड़ी खोज जो जगदीश चंद्र बसु ने पौधों के बारे में की। तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधान पर, रिसर्च पर इतने खुश हुए, इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने कहा, क्या कहा कि जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य, फैक्ट संसार को भेंट किया है, उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब ये कि जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ पौधों के बारे में ये बात पता लगा करके दुनिया को नहीं बताई, और भी कई चीज़ों की खोज की, और भी कई मशीनें उन्होंने इन्वेंशन किया। तभी तो ये बात कही आइंस्टीन साहब ने कि भाई इन्होंने जितना सारा काम किया है उसमें से कोई एक भी बात की चर्चा करो तो उसी से इनका पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में झंडा फहरा जाएगा। जगदीश चंद्र बोस न केवल जीव विज्ञानी थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। तो अभी तो ये जो खोज की उन्होंने बायोलॉजी वाली खोज की थी, लेकिन वो सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं थे, उन्हें ना फिजिक्स में भी अच्छी जानकारी थी, गहरी जानकारी थी। अब लो फिजिक्स से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बेतार के तार का आविष्कार, जैसे हम लोग जानते हैं ना रेडियो के बारे में कि उसकी खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की। दुनिया भर में यही नाम छपा हुआ है, यही नाम जानते हैं सब लोग, लेकिन असल में रेडियो की खोज हमारे जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ये जो हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने पौधों के बारे में क्रैस्कोग्राफ बनाया था, उन्होंने ही सबसे पहले रेडियो की खोज की थी। लेकिन वो इस चीज़ को सही तरीके से पेटेंट नहीं करा पाए। शायद भारत में पेटेंट कराने में कुछ दिक्कत रही होगी, या शायद पेटेंट कराने के लिए इन चीज़ों को, ये सारा रिसर्च का पेपर या प्रूफ मशीन अमेरिका या इंग्लैंड भेजा जाना जाता होगा शायद। तो इस काम में मार्कोनी आगे निकल गए, उन्होंने पहले पेटेंट करा लिया, तो दुनिया उन्हीं को जानती है। जबकि अपने जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने रेडियो बेतार के तार का आविष्कार पहले किया था और भारत में कई जगहों पर वो इसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। बस एक बात रह गई थी कि वो इसका पेटेंट नहीं ले पाए थे। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। तो मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी कभी कोलकाता जाते हैं तो उन्हें जगदीश चंद्र बोस का ये जो बसु विज्ञान मंदिर है ना, वो ज़रूर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक ने इस चीज़ की स्थापना की। तो आखिर ये संस्थान आज कर क्या रहा है, क्या क्या चीज़ों की खोज हो रही है। नाम भी कितना प्यारा है, बसु विज्ञान मंदिर। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह प्रयोगशाला नहीं मंदिर है। तो इतना समर्पण था जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान के प्रति कि विज्ञान के संबंधित वो अपने रिसर्च के काम को पूजा के जैसा, तपस्या के जैसा मान देते थे। अपने अंतिम वर्ष 1937 में उनकी मृत्यु हुई है, तो 1937 तक वो विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने इसी संस्थान में कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उनका कहना था कि हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु यह सब करने से पहले अहंकार और घमंड का त्याग करना चाहिए। तो देखो जीवन के बारे में उनका दर्शन कितना महान है कि अपना काम लोगों को खुद करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और हमारे अंदर में घमंड वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जगदीश चंद्र बसु इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज की, पौधों के बारे में बताया कि वो जीवित होते हैं, है ना, बेतार के तार के बारे में बताया, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला? सोचना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, इसी तरह से जल्दी ही मैं अपने नए लेक्चर में किसी और महान वैज्ञानिक या किसी और महान व्यक्ति के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, और ये आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ बड़ा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।